हमारे 2 वीडियो पहले आ चुके हैं रिलेशन एंड फंक्शन पे, आज तीसरी वीडियो है जिसमें हम कंपोजिशन समझेंगे। जैसे देखो हमने एफ कंपोजिशन जी या जी कंपोजिशन एफ निकालना है। 2 फंक्शन गिवन होने चाहिए, किसी भी टाइप से मिल जाए, वो इस फॉर्म में लिख रखे, कोई दिक्कत नहीं, हमें पता है इसका मतलब क्या होता है। पहले आपको मैंने समझा रखा है, इमेज और प्री इमेज पता होना चाहिए, कौन एलिमेंट है कौन इमेज है। तो इस फंक्शन में 1 की इमेज क्या 2, 3 की इमेज 5, 4 की इमेज 1। इस फंक्शन में 1 की 3, 2 की 3, 5 की 1। तो किसी भी प्रकार से लिख दे, वर्डिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता, इस टाइप से लिखा गया या दूसरी टाइप से लिखा गया या एरो बढ़ा के लिखा गया, हमें तो इमेज का पता होना चाहिए। इसमें इमेज का पता, हमें इसमें भी इमेज का पता है। तो कंपोजिशन, सबसे पहले आपने कंपोजिशन को समझना पड़ेगा। कंपोजिशन होता है क्या है? कंपोजिशन होता है जब एक से ज़्यादा फंक्शन ऑपरेट किए जाएं। कई बार इसको गलत प्रोसेसिंग में बच्चे ऐसे भी याद कर लेते हैं, फोग गोफ के नाम से भी याद कर लेते हैं। फोग गोफ से नाम से याद नहीं करना बच्चों, ये कोई 2 पर्टिकुलर फंक्शन नहीं दुनिया में एफ और जी। फंक्शन की नोटेशन तो एच से भी हो सकती है, यानी कि फंक्शन का नाम आपका एच भी हो सकता है, के भी हो सकता है, एल भी हो सकता है, एम भी हो सकता है। फंक्शन का नाम तो कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए फोग गोफ वगैरह ऐसे नाम से याद नहीं करनी चाहिए आपने, ठीक है। तो होता क्या है कंपोजिशन, जब एक से ज़्यादा फंक्शन ऑपरेट किए जाए। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे एक से ज़्यादा फंक्शन ऑपरेट किए जाएंगे, एक फंक्शन हमेशा दूसरे के आउटपुट पे ऑपरेट होता है, तब कंपोजिशन माना जाता है, ठीक बात है। एक तो ये पता होना चाहिए कि एक के दूसरे के आउटपुट पे मतलब ऑपरेट होता है, अगर वो उसके आउटपुट पे ऑपरेट नहीं होगा तो उसके साथ उसकी कंपोजिशन नहीं होती। और एक हमें जब एक से ज़्यादा फंक्शन ऑपरेट करने हो तो उनका ये जरूर पता होना चाहिए सीक्वेंस की, कब कौन सा, ये कब कौन सा, नहीं पहले कौन सा ऑपरेट होगा बाद में कौन सा ऑपरेट होगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊँ, मान लो बच्चों आपने ना एक प्रोसेसिंग है, एक फैक्ट्री है, वह आटा बनाने की फैक्ट्री, आटा पीसने की चक्की है। तो मान लो 2 प्रोसेसिंग होती हैं, पहले कणक आती है, कणक चक्की में जाती है और आटा बन जाता है। और आटा बनने के बाद फिर एक मशीन है जो आटे को पैक कर देती है, 5 kg पैकिंग में या 10 kg पैकिंग में, जितनी भी पैक कर देती है वो। लेकिन उसका एक प्रोसेस है, पहले हमेशा कौन सा फंक्शन लगेगा, आटा चक्की लगेगा, मतलब आटा चक्की के अंदर जाएगा और आटा बन के आ जाएगा, फिर पैकिंग करोगे। अगर आपने गड़बड़ कर दी तो सारा गड़बड़ नहीं हो जाएगा। कैसे गड़बड़ हो जाएगा कि मान लो पहले आप पैक कर दो फिर आटा पीसो, तो ऐसा थोड़ा ही हो सकता है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि देखो, कई बार उल्टा भी रिवर्स भी ऑपरेट हो सकता है, बट हमें एक कंपोजिशन अगर दी गई है तो हमें ये पता होना चाहिए कब कौन सा ऑपरेशन होगा। तो अगर जैसे ये दे रखा है इस प्रकार से कंपोजिशन, ये निकाल के दिखाता हूँ मैं, आपने कंपोजिशन निकालनी है, ठीक है। सबसे पहले तो आपने जरूरत पड़ेगी डोमेन क्या होगा, कोडोमेन क्या होगा। बच्चों याद रखना, इसकी हमेशा डोमेन यूज होती है। जो यहाँ पर है फंक्शन की क्या यूज होती है, डोमेन। तो इसकी डोमेन क्या आपकी, ये रही 1 3 4, तो लिख दो 1 3 4, ठीक है। और इसमें से कोडोमेन उठा के ले आओ, ये रहा फंक्शन आपका, इसकी कोडोमेन क्या है 1 3, ये बन गया, ये तो बन गया सेट। अब किस एलिमेंट की, अगर ये डोमेन है तो डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट का आंसर पता होना चाहिए। अब मैं आपको आंसर निकालना सिखाता हूँ। जैसे जी कंपोजिशन एफ है और 1 के ऊपर पहले एलिमेंट उठा लिया मैंने, 1 के ऊपर अगर ऑपरेट करना बच्चों, ये ऐसे प्रोसेस होता है, पहले पीछे वाला ऑपरेट होगा, पहले एफ ऑपरेट होगा। अगर एफ ऑपरेट होगा, एफ में जाओ आप, गए एफ में, ये रहा एफ आपका, एक जी था एक एफ था, ये एफ है आपका। इसमें 1 की इमेज देखो, 1 की इमेज क्या है 2, तो इसका आंसर कितना आ गया 2। पहले ये ऑपरेट हो गया, 1 का आंसर कितना आ गया 2। अब इसका जो आंसर आ गया, इसके ऊपर कौन ऑपरेट होगा, जी। अब जी में 2 का आंसर देखो क्या होगा 3, तो जी में 2 का आंसर देखिए दे रखे ना। वो चाहे मैं इस टाइप से लिखूँ या फिर इस टाइप से लिखूँ, वो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैं क्या लेके चला था 1 और फाइनल आंसर क्या आ गया 3। तो इस प्रकार से लिखना, और जो ऊपर वाली डेफिनेशन है तो ये हो गया। पहला पेयर बन गया, दूसरा पेयर बनाता हूँ। दूसरा एलिमेंट कौन है 3, तो जी कंपोजिशन एफ। अब 3 ऑपरेट करके चलो, 3 सेम ऐसे ही, पहले 3 को किसको, मतलब 3 के ऊपर पहले कौन ऑपरेट होगा, एफ। पीछे से ऑपरेट होता है हमेशा, 3 के ऊपर एफ होगा तो एफ में 3 का आंसर देखो। ये ऐसे मैंने समझा रखे पिछले लेक्चर में कि ये पहले वाला एलिमेंट होता है, दूसरा उसका आंसर होता है। तो 3 का आंसर क्या हो गया 5। अब एफ तो लग चुका, अब किसकी बारी आ गई, जी की। अब जी के अंदर कौन बच गया 5। अब 5 की इमेज देखो कितनी आ गई 1। कुल मिला के आप क्या लेके चले थे 3, आ गया कितना 1। तो 3 की इमेज कितनी आ गई 1। अगर मैं अब इसकी बात करूं जी कंपोजिशन एफ की, तो 2 एलिमेंट आ चुके हैं आपके। पहला आया है 1 3 और दूसरा आया आपका 3 1।
अभी एक एलिमेंट और बचता है लास्ट में, वो भी ऑपरेट करके दिखाता हूँ। अब 4 बच गया, तो G कंपोजिशन F4। तो G पहले कौन लगेगा, देखिए ऐसे लिखा जाता है, ये पहले F लगेगा। F देखो 4 का आंसर क्या, F के अंदर 1, ठीक है। अब 1 के ऊपर कौन, पहले F ऑपरेट होगा, हमेशा पीछे से ऑपरेट होगा फंक्शन, ठीक बात है। अब कौन लगेगा, G। अब G के अंदर किसका, मतलब G के ऊपर किसका आंसर देखना, 1 का। तो G1 के ऊपर आंसर क्या देता है, 3। तो इसका आंसर क्या आ गया, 3। तो आंसर क्या आ गया, 4 3, यानी कि एक यो बन गया आपका 4 3। ये फंक्शन आ गया इस टाइप। लिख वो किसी भी वे से गए। कंपोजिशन में आपने क्या मेन चीज़ सीखनी है, इस प्रकार से कंपोजिशन होती है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि डोमेन को डोमेन क्या बनेगी, जो इस फंक्शन की होगी वो तो डोमेन यूज होगी, और जो इस फंक्शन की होगी वो क्या यूज होगी, कोडोमेन। फिर आपने ऑपरेट करने आना चाहिए। ऑपरेट अगर ऐसे करें तो पीछे से ऑपरेट होना शुरू होगा, पहले ये एलिमेंट लगेगा, इसका जो आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से निकाल लोगे। एक रिजल्ट और करवाता हूँ मैं, देखने को। देखो बच्चों, अब एक आइडेंटिटी आपने प्रूफ करना है कि प्लस पे कंपोजिशन ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। अब ये चीज़ समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि कोई फंक्शन ये इक्वल है ना, इक्वल शो करना है। एक ऑब्जेक्ट इक्वल होना अलग बात है, फंक्शन का इक्वल होना अलग बात है, ठीक है। ऑब्जेक्ट का अलग इक्वल होना अलग बात है, फंक्शन का। अगर ये चीज़ क्लियरिटी होगी आपके माइंड में, तभी ये चीज़ें समझ पाओगे। मैं आपको समझाता हूँ कैसे अलग बात है। जैसे मैं आपके सामने समझाता हूँ, 2 बस हैं, एक बस है, एक ब्लैक कलर है एक बस का, और एक बस का रेड कलर है। वो दोनों बस है ना, अलग अलग हैं, ठीक है। एक का कलर रेड है और एक का ब्लैक है, दिखने में शक्ल सूरत में वो अलग है। तो एज ए ऑब्जेक्ट वो क्या है, अलग अलग है, ठीक है। अब वो बस क्या है, वो मान लो दिल्ली से चलती है और मुंबई जाती हैं। जो रेड बस है वो भी दिल्ली से चलती है और मुंबई तक जाती है, और जो ब्लैक बस है वो भी दिल्ली से चलती है और मुंबई तक जाती है। तो वो एज ए फंक्शन दोनों सेम है। एज ए फंक्शन क्या है, सेम, और एज ए ऑब्जेक्ट क्या है, वो अलग अलग है, डिफरेंट है। आपने समझना पड़ेगा कोई 2 फंक्शन इक्वल कब होते हैं। 2 फंक्शन इक्वल तब होते हैं जब वो प्रत्येक एलिमेंट के ऊपर सेम आउटपुट दे। मतलब एक फंक्शन है, 2 के ऊपर कुछ आंसर आता है। देखो मान लो एक फंक्शन है f और एक फंक्शन है g। मान लो ये डिफाइन है 1 2 3 के ऊपर, ये भी इसी के ऊपर डिफाइन है 1 2 3 के ऊपर। भाई सेम डोमेन में तो डिफाइन होने चाहिए, तभी इक्वल की बात होगी। अगर ये ऐसे डिफाइन है तो 1 के ऊपर भी इनका आंसर सेम आना चाहिए, 2 के ऊपर भी इतना इनका आंसर क्या आना चाहिए, सेम। और सॉरी जी, और एक क्या बच गया 3, इनके ऊपर भी। यानी कि कोई फंक्शन इक्वल है या नहीं है, इक्वल फंक्शन तब होते हैं जब वो प्रत्येक पॉइंट के ऊपर सेम आउटपुट दे, सेम आंसर दें। समझ भाई मेरी बात है। ऑब्जेक्ट अलग चीज़ से इक्वल होते हैं, फंक्शन है ना आउटपुट से मापा जाते हैं। तो अब आपने प्रूफ करना है कि ये फंक्शन इक्वल है, ठीक है। अभी इक्वल क्या होंगे, जब ये प्रत्येक एलिमेंट के ऊपर सेम आंसर देंगे। कैसे इक्वल होंगे ये, जब प्रत्येक एलिमेंट के ऊपर सेम आंसर देंगे। अब प्रत्येक एलिमेंट के ऊपर यानी कि आर्बिट्री एलिमेंट मान लो, ठीक है। तो मैं कहता हूँ ये लेफ्ट हैंड साइड ले लिया आपने, और ये जो भी फंक्शन है f प्लस जी कंपोजिशन h, एक एलिमेंट के ऊपर ऑपरेट किया x के ऊपर किया, ठीक है। अब ये एक फंक्शन है बच्चों, ये प्लस में एज इट इज पड़ा रहेगा, ठीक है। मैंने अभी समझा था जब कंपोजिशन हो, पहला फंक्शन बाहर और दूसरा ऑपरेट हो जाएगा, कौन होगा hx, ठीक है। मेरे कहने से 1 मिनट के लिए इसको एक एलिमेंट मान लो, ठीक है। एक बारी कंफ्यूज ना हो, इसके लिए क्या मान लो, y, मतलब y मान लिया, इसका नाम 1 मिनट के लिए y मान लिया। तो ये क्या बन गया f प्लस जी, और ये किसके ऊपर ऑपरेट हो रहा है, y के ऊपर। वैसे समझाने के लिए मान लिया y। तो ये तो प्लस है, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब बताओ, मेरे समझाने के लिए माना था, वैसे इसका नाम क्या है hx, वो तो वैसे माना था हमने प्लस जी, इसका नाम क्या है hx। क्या मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ दोबारा, h कंपोजिशन, इसका ये तो मतलब है ना प्लस, इसको क्या लिख सकता हूँ, g कंपोजिशन, ये x। ठीक है, ये देखो, अगर इस साइड ये लेफ्ट हैंड साइड थी, ये था f प्लस जी कंपोजिशन h, ये था ना लेफ्ट हैंड साइड। इसमें मैंने x हटा दिया, x तो एक आर्बिट्री एलिमेंट था ना, तो लगा के देखा था आंसर सेम देंगे नहीं देंगे। यहाँ भी दोनों साइड से x हटा दिया, तो क्या आ गया, क्योंकि एलिमेंट के ऊपर ऑपरेट करके देखा था नहीं अपन ने, ये चीज़ आपने प्रूफ करनी थी। तो आइडेंटिटी आपकी आसानी से प्रूफ हो जाएगी।
किसी भी प्रकार से दे रखा हो इससे आपको फ़र्क नहीं पड़ता, आपको बस यही चीज़ सीखनी कि पहले कौन ऑपरेट होगा बाद में कौन ऑपरेट होगा। कैसे, मैं आपको एक और एग्जांपल करवाता हूँ। चलो इसका फिर एग्जांपल है, ये इस प्रकार से गिवन है। पहले वाला आपका जो पेयर बना के दे रखा था कार्टेशियन प्रोडक्ट की फॉर्म में, किसी भी टाइप से दे दो, आपको बस ये देखना है कि ऑपरेट कौन सा पहले होगा। तो मैं एक बार इसमें एफ कंपोजिशन जी निकाल के दिखाता हूँ और एक जी कंपोजिशन एफ। ठीक है, मान लो पहले आपने एफ कंपोजिशन जी निकालना है तो एक्स के ऊपर ऑपरेट होगा। कैसे, किस प्रकार से डिफाइन है, एफ बार, एक्स के ऊपर कौन ऑपरेट हो जाएगा, जी। ये रहा जी। जी किस प्रकार से ऑपरेट है, एफ को बाहर रहने दो, पहले इसका आंसर लिख लो। जी किस प्रकार से ऑपरेट होता है, देखना बच्चों, जो भी अंदर वेरिएबल है वो 5 से बस एक्स की वैल्यू ये रखो ना, जो भी अंदर वेरिएबल वो किससे मल्टीप्लाई हो जाता है, 5 से, माइनस क्या हो जाता है 2, और ऊपर क्या लग जाता है, मोड। ठीक बात है, और ये हो गया। अब इसके ऊपर क्या कौन ऑपरेट होगा, एफ। एफ देखो, एफ के अंदर जो भी है एफ उसके ऊपर मोड लगा देता है। एक मिनट के लिए आप कंफ्यूज ना हो जाओ, ठीक है, इस पूरे को एक मिनट के लिए वाई मान लो, मेरे कहने से बस इसका नाम एक मिनट क्या मान लिया, वाई। तो एफ देखो बच्चों क्या करता है, एफ जो भी अंदर उसके ऊपर क्या लगा देता है, मोड। तो अब इसके अंदर क्या है, वाई। अब एक्स है तो एक्स का मोड लगा देगा, जेड है तो जेड का मोड लगा देगा, 2 है तो 2 का मोड लगा देगा, वाई है तो किसका मोड लगा देगा, वाई का। ऐसे लग गया मोड। अब y की वैल्यू देखो, ये थोड़ा समझाने के लिए आपने लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा कर दोगे, लेकिन मैं समझाने के लिए एक बार लिख देता हूँ। ये y लिख लिया। अब ये मोड एज इट इज है, अंदर क्या y तो मैंने समझाने के लिए माना था, y की वैल्यू क्या है, ये y की वैल्यू 5x - 2 मोड। अब ये मोड है, ऊपर भी क्या लगा हुआ, मोड। मैथ में मोड के 2 बार लगाने की कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि मोड जो काम एक बार ही करता है वही 2 बार करता है। मोड प्लस को माइनस को पॉजिटिव बनाता है, वो एक बार में बनाते हैं, डबल मोड का कोई मतलब नहीं है, तो इसलिए दोबारा ये चीज़ आपको लिखने की भी जरूरत नहीं, आप समझ जाओगे, लेकिन समझने की एक बार वाई मान लोगे तो क्लियरिटी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। ठीक है, मान लो अब उल्टा निकालना आपने, ये तो क्या निकाला हमने, एफ कंपोजिशन जी। अब मैं आपको जी कंपोजिशन एफ निकाल के दिखाता हूँ। सॉरी, ये जी कंपोजिशन एफ ही निकाला था हमने, अब जी कंपोजिशन एफ ही निकाल के दिखाता हूँ मैं, मतलब एक जो पहले निकाला था उसका उल्टा, जी कंपोजिशन एफ। ठीक है जी। अब क्या होगा, पहले कौन ऑपरेट होगा, एफ, पीछे से ऑपरेट, चाहे पीछे एफ हो, चाहे जी हो, चाहे एच हो, कोई भी पीछे से शुरू करना है आपने, चाहे 3 फंक्शन भी हो, चाहे 10 भी हो, फिर भी पीछे से शुरू करना है जी। अंदर वाला क्या करता है, एफ। एफ ये देखो, एफ के अंदर जो भी उसका क्या लग जाता है, मोड। अंदर एक्स है तो क्या बन जाएगा, मोड ऑफ एक्स। अब जी देखो बच्चों, अगर इसको सीधा याद रखोगे आप +2 लेवल पे, तो आप भूल जाते हो, कई बार बच्चा कंफ्यूज हो जाता है क्या आंसर आएगा। जो मैं तरीका बताता हूँ वो समझो, या तो इसको y मान के कर लो, वो भी तरीका ठीक है, y मान के ही कर लो आप। ठीक है, 1 मिनट के लिए y मान लो, कंफ्यूज नहीं होगे फिर। अब जी देखो, जी क्या करता है, जो भी अंदर है ना, जो भी अंदर है उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देता है, -2 कर देता है। या नो मान लो यहाँ पर x है, x की जगह पूरा सवाल में क्या कर दो, y, क्योंकि अपना क्या है y, तो क्या मोड 5y - 2 यही आ जाएगा। लेकिन मैंने समझाने के लिए इसका नाम क्या माना था, y, लेकिन वैसे तो इसकी वैल्यू क्या है, मोड x, तो y की जगह दोबारा उसकी वैल्यू रख दो, ये मोड x। इस प्रकार से ये कंपोजिशन होता है, किसी भी टाइप से आपने कंपोजिशन निकालना हो, इस प्रकार से आपको सारी कंपोजिशन आप फाइंड आउट कर सकते हो। फिर भी कोई दिक्कत है तो मेरे को आप ज़रूर बताएं कमेंट में, फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बना के देता हूँ उस टॉपिक पे। ठीक है, ओके, थैंक यू।